क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। बेसिकली स्टेटमेंट वन में हमसे पूछ रहा है। स्टेटमेंट वन में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कुछ दे रखी हैं जहां पर मुझे रेडियस कंपेयर करनी है। तो रेडियस कंपेयर करने के लिए अपने पास दो मेथड हैं। फर्स्ट वन मेथड तो ये है, एक तो सिंपल सा आपने नोट्स में ही होगा, रेडियस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो एटॉमिक पर जितना नेगेटिव ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज की, एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। दूसरा मेथड है इसमें रेडियस कंपेयर करने का, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी। ठीक है। अब एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे बेसिकली एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अब देखना, जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका कितना है 9, इसका 11, इसका 12। अब इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। जैसे देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। सिमिलरली फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो टोटल यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से इन दोनों में। अब उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट बी पर। तो बी स्टेटमेंट सेकंड, जो दूसरी स्टेटमेंट है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो यहाँ इन दोनों में रिलेशन क्या है, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, जिस वजह से यहाँ पर एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, जहां पर जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी इसकी फ्लोरीन की कम हो जाती है, जिस वजह से इसकी क्लोरीन की ज्यादा होती है, बेसिकली इसकी साइज की वजह से। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन मतलब ए स्टेटमेंट भी सही है, बी भी सही है।